आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज में पहले हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा है बेटा ग्रेटर देन जीरो, इसको क्या रेट करो आप, ग्रेटर देन जीरो। इसको क्या रेट करोगे, ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू जीरो। हाँ, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या, ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइन बेटा। हाँ, और ग्रेटर देन इसका भी मतलब साइन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन। बट ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है बेटा, नॉन निगेटिव है। क्या ये चीज है आपकी, नॉन निगेटिव है। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन जीरो है बेटा, तो अगर कोई लाइन है ना, तो उस लाइन पे जो सर्कल आएगा वो होलो सर्कल आएगा। हाँ, और अगर ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू जीरो, तो उस पे क्या लाइन आएगा बेटा, डॉट सर्कल आएगा। ओके, और अगर होलो सर्कल आएगा तो ब्रेकेट जो बनेगा वो ओपन हो गया, और अगर डॉट सर्कल है बेटा तो ब्रेकेट क्या बनेगा आपका, क्लोज ब्रेकेट बनेगा। ओके, समझ में आया ना सबको। डन, एनी डाउट किसी को यहाँ तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे बेटा। कहीं लेस देन जीरो लिखा है, इसको क्या लिखो, लेस देन इज आर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कौन सा साइन बेटा, नेगेटिव साइन। हाँ, इसका मतलब क्या बेटा, नेगेटिव साइन। हाँ, सेम केसेस, अगर ये ओपन है, ओपन सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट, डॉट सर्कल है बेटा तो क्लोज ब्रैकेट। ओके, कुछ इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए और बेसिक पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए, अगर कहीं लिखा है बेटा अंडर रूट एफ एक्स, तो अंडर रूट एफ एक्स ना बेटा एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ एक्स क्या हो जाए बेटा, जब आपका ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू जीरो हो जाए। एफ एक्स क्या हो जाए बेटा, जब ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर स्क्वायर रूट में। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे बेटा। हाँ, तो फैक्टर क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस का टू। ओके बेटा, यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू। यहाँ से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस का टू। हाँ, इस अगर मान लो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बेटा, तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक प्लस टू आया, एक माइनस टू आया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक नंबर लाइन बना लेंगे, और नंबर लाइन बनाए बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, इधर कौन सा साइन बेटा, निगेटिव साइन। ठीक है, तो देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, प्लस का टू, उसके बाद क्या, माइनस का टू। हाँ, तो इसका देखो पॉइंट क्या होता है बेटा, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पॉजिटिव साइन बेटा। हाँ, फिर इस टू से बात करेंगे आप किस ब्रेकेट से हो, तो बोलेगा मैं इस ब्रेकेट से आया हूँ। हाँ, तो इस ब्रेकेट का पावर कितना बेटा, वन है। वन क्या है, एक ऑड नंबर है। जब वन मुझे एक ऑड नंबर देगा तो निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। हाँ, फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हाँ, ओके, अच्छा फिर इसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पर पावर में कितना, वन है। ओके, तो एक्स इक्वल टू माने ये भी निगेटिव साइन देगा, फिर निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब देखो ऐसा बना लिया हमने। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू, इनइक्वलिटी होल्ड करेगा बेटा, तो देखो यहाँ पर डॉट सर्कल और यहाँ पर डॉट सर्कल, जब इनइक्वलिटी होल्ड करेगा तो सर्कल क्या बनेगा बेटा, आपका डॉट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेना है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन देखो एक्स बिलोंग करेगा बेटा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। अब माइनस टू पे क्लोज ब्रैकेट। हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा था तो डॉट सर्कल था। फिर यूनियन देखो, ये निगेटिव आया, अब पॉजिटिव कहाँ से, टू से प्लस इन्फिनिटी, यूनियन टू से कहाँ बेटा, प्लस इन्फिनिटी। ओके बेटा, डन ना। अब इसका एक नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग टू आर माइनस, आर माइनस का मतलब इतने को छोड़कर बाकी आपका आंसर है बेटा। तो किसको छोड़कर बेटा, माइनस टू से टू को छोड़कर। जब डॉट सर्कल है बेटा तो क्लोज लगाएंगे, क्लोज क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, क्लोज हटाएंगे, ओपन लगाएंगे। ओके बेटा, आपको जेई में ये ऑप्शन दिख सकता है। देखिए, आपने देखा होगा बेटा कहीं लिखा होता है एक्स माइनस टू, तो इसका मतलब ना एक्स नॉट इज इक्वल टू टू, क्या एक्स नॉट इज इक्वल टू टू है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर माइनस का टू बेटा। हाँ, मतलब टू को हटा दीजिए, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक, एनी डाउट किसी स्टूडेंट को, बोलिए। सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा यहाँ तक।
मयूर, प्रोज्वल, पार्थ, हार्दिक, आयुष। क्लियर है बेटा सबको? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? क्लियर है बेटा? डन ना? क्या आपको यहाँ तक बेसिक सबको क्लियर आया समझ में अच्छे से बेटा? बोलिए। डन बेटा? मैं आगे बढ़ूं क्या? बोलिए। प्लीज आंसर दीजिए आप लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए रब करता हूं मैं इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई हम। ठीक है। मयूर, पार्थ, प्रोज्वल, हार्दिक, क्लियर है बेटा आप लोगों को? किसी स्टूडेंट को डाउट पूछना है क्या? आयुष, डाउट पूछना है बेटा? पार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हाँ, ये सारी चीजें क्लास 11th का है और मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी बेटा। हाँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे बेटा हम लोग। वो क्या है? एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। अब इसका एक फैक्टर करेंगे बेटा, तो इसका फैक्टर आ जाएगा x माइनस का 1 बेटा, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। जैसे x के प्लेस पे जैसे 1 पुट किया तो इसका आंसर आ जाएगा 0 बेटा। तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। ओके, ऐसा चेक करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया बेटा? 3 आया। ऐसा हम लोग नंबर लाइन पे इसको शो कर लेंगे बेटा। सबसे बड़ी वैल्यू 3, फिर 2 बेटा, फिर 1। ओके। अब देखिए अगर यहाँ पर पावर ना बेटा ऑड ऑड रहेगा ना, तो कंटिन्यू ऐसे अल्टरनेट चलेंगे। पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोर साइन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट ऐसे ही मूव करेंगे बेटा। हाँ? ओके। अच्छा देखो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू जो, तो ऐसा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो सर्कल लेगा डॉट सर्कल वो ओपन सर्कल लेगा बेटा। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से कहा बेटा प्लस इन्फिनिटी। ओके। अब ग्रेटर इनका मतलब पॉजिटिव लेना है बेटा, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? तो एक्स बिलोंग करेगा, देखो पॉजिटिव साइन यहाँ से यहाँ तक है ना, 1 से 2 है बेटा। तो 1 से 2 ओपन ब्रैकेट बेटा, यूनियन 3 से कहा बेटा प्लस इन्फिनिटी, 3 से कहा बेटा प्लस इन्फिनिटी। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर है बेटा? बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। डन है ना यहाँ तक? बोलो। डन ना? चलिए रब करता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। है ना, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस का 4 बेटा और लेस देन इज इक्वल टू 0। मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो सर सबसे पहले यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा भाई? माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे जरा शो कर लीजिए आप इसको। ठीक है, जैसे ही नंबर लाइन पे हमने शो किया एक्स का वैल्यू 1 बेटा और माइनस का 4। ओके बेटा। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया? हम लोग को पढ़ना है पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोर साइड। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लिया बेटा। अब यहाँ से बात करेंगे कि आप 1 किस ब्रेकेट से, तो बोलेगा मैं इस ब्रेकेट से हूँ सर। उसका पावर क्या है बेटा? 2। 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहेगा तो मुझे साइन क्या देगा बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपका पावर इवन रहेगा बेटा तो आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बेटा? पॉजिटिव ही होगा। ओके बेटा, डन ना? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। ठीक है,
अब इसकी बात करेंगे तो वन यहाँ पर पावर एक ऑर्डर नंबर है बेटा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब लेस देन का मतलब क्या होता है बेटा, निगेटिव। हाँ, तो देखो यहाँ पर इनइक्वलिटी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर फोर पे डॉट सर्कल, हाँ, क्योंकि पावर और था। ध्यान रखना कभी भी ना पावर में अगर ना यहाँ पर वन है, जैसे ये टू है ना बेटा, टू, जैसे टू है अगर पावर में ना बेटा, तो इवन नंबर तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नॉट इंक्लूडेड मतलब नंबर लाइन पे नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू वन पुट किया तो वो ग्रेट जीरो हो जाएगा, वन के प्लेस पे वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो भी इवन पावर वाला रहेगा उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे बेटा। हाँ, ठीक है। अब लेस देन का मतलब क्या होता है बेटा, निगेटिव। तो ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स क्या बिलोंग करेगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का फोर ओपन, ये हाँ, फोर पे क्लोज ब्रेकेट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए डन ना। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। डन है। सबको समझ में आया बेटा? बोलो डन यहाँ तक। चलो रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमसे क्या बोल रहा है बेटा, कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बेटा, और एक्स माइनस टू के पावर में क्यूब है बेटा, एक्स माइनस का थ्री है बेटा, और ग्रेटर देन जीरो है। ओके, डन ना। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू जरा फाइंड करिए भाई। एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू टू बेटा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, वन। ओके, नंबर लाइन बनाया बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या, थ्री, फिर हमारा क्या हो गया बेटा, टू, फिर क्या हो गया आपका वन। ठीक है, फिर सेम केसेस, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट बोथ साइड बेटा। थ्री की बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर नंबर है तो नेगेटिव दे देगा बेटा। टू की बात करेंगे अभी ये ऑर्डर नंबर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। फिर वन की बात करेंगे, फिर ये पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बेटा, क्या आपको समझ में आया सारी बातें? यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। अब आंसर बोलिए बेटा, इसका क्या बनेगा आपका? एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बेटा, माइनस इन्फिनिटी से वन लिख लिया बेटा, यूनियन वन से टू, यूनियन टू से बेटा एक मिनट, हाँ, थ्री से प्लस इन्फिनिटी। ओके बेटा, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से वन, फिर वन से टू बेटा, फिर थ्री से प्लस इन्फिनिटी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसका नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है बेटा, एक्स बिलोंग करेगा आर माइनस, अब देखो टू से थ्री, तो टू से थ्री देखेंगे बेटा तो ओपन ब्रैकेट है ना यहाँ पर, ओपन सर्कल है बेटा, तो ओपन ब्रैकेट आएगा तो ओपन हटाएंगे क्लोज लगाएंगे, तो टू से थ्री क्लोज इंटरवल, यूनियन करली ब्रैकेट में वन। क्यों? क्योंकि बेटा ये इवन पावर, तो एक्स ना नॉट इक्वल टू होना चाहिए, वन अगर पुट करोगे तो अनडिफाइंड, और जीरो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखना वन वाला जो वैल्यू वो निगलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे केसेस के लिए। तो अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया आपको? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए बेटा। डन ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? ये सारी चीजें अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक क्लियर कर रहे हैं अपना, ठीक है। ओके, चलिए अब जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए अभी। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ मैं। हाँ, देखिए बेटा, अगर कहीं पर लिखा है क्वेश्चन, और मुझे एक्सप्लेन करता हूँ, कहीं लिखा है बेटा टू एक्स माइनस का वन बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा बेटा, टू एक्स माइनस का वन लिखा है, ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू थ्री एक्स माइनस का टू बेटा। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे, देखो ये लिखा मैंने बेटा माइनस का थ्री एक्स बेटा, प्लस का टू एक्स ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू माइनस टू बेटा, प्लस का वन। माइनस टू से प्लस वन जाएगा बेटा, यहाँ पर बचेगा माइनस का वन बेटा, माइनस थ्री एक्स से प्लस का टू एक्स जाएगा,
माइनस का एक्स। ध्यान रखना कभी भी जब इनइक्वलिटी आप सॉल्व करोगे तो कभी भी एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो एक्स जो होगा वो लेस देन इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। अब ये लेस देन इज इक्वल टू है बेटा +1, यहाँ प्लस माइनस, ठीक बेटा, ऐसा अल्टरनेट। लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी बेटा, तो एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से बेटा क्या बेटा 1, और 1 पे क्या बेटा क्लोज ब्रेकर। समझ में आया आपको? बोलिए। डन है? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलो। क्लियर हुआ बेटा सबको? डन। आप लोग प्लीज आंसर देते रहिए फटाफट, हाँ। मयूर, वरद, प्रज्वल पाटिल, आयुष, क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? फटाफट बोलिए। वरद पवार, मुग्धा, डन ना बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा हम लोग, हाँ। चलिए पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ भाई, मॉड की बात करूंगा। जैसे मैंने लिखा है ना बेटा y इज इक्वल टू मॉड एक्स, हाँ। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई जो मॉड होता है, मॉड मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, ओके। जब मैं मॉड एक्स को मान लीजिए ब्रेक करता हूँ बेटा, मॉड एक्स को, तो देखिए अगर ना बेटा एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो प्लस का एक्स आएगा, और अगर एक्स लेस देन 0 तो माइनस का एक्स आएगा, ओके बेटा। अब यहाँ पर मॉड की प्रॉपर्टी की, जैसे -2 है मॉड के अंदर बेटा, तो आउटपुट हमारा +2 आएगा। -4 है बेटा, तो आउटपुट आपका +4 आएगा, ठीक है। और अगर +4 ही है बेटा तो वो +4 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे की बात करते हैं भाई, यहाँ पर जरा मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ और क्वेश्चन जरा सॉल्व करवाता हूँ, हाँ? देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी लिखा है बेटा मॉड एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू ए, तो इसका प्रॉपर्टी होगा बेटा -a लेस देन इज आर इक्वल टू एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या बेटा, एक्स जो बिलोंग कर रहा है -a से a के बिटवीन में क्लोज ब्रैकेट के साथ, हाँ, -a से a के बिटवीन में क्लोज ब्रैकेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, हाँ, मैंने एग्जांपल ले लिया कि मॉड एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू 2 बेटा, तो आप बोलोगे सर -2 है ना, -2 लेस देन इज आर इक्वल टू एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू प्लस का 2 बेटा, तो एक्स बिलोंग करेगा क्या बेटा -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट में, सिंपल सी बात है। समझ में आया बेटा? बोलिए, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? डरना है? प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, जरा उसको सॉल्व करता हूँ, हाँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। सब मैंने लिखा मॉड में भी ना बेटा 3x माइनस का 2 लेस देन इज आर इक्वल टू 1/2 है ना। अब देखिए इस प्रॉपर्टी से देखा जाए तो ए का काम कौन कर रहा है बेटा, 1/2 कर रहा है आपका, क्यों? तो मैंने क्या लिखा बेटा, देखिए माइनस का 1/2 लेस देन इज आर इक्वल टू 3x माइनस का 2 बेटा लेस देन इज आर इक्वल टू प्लस का 1/2, ओके बेटा। अब देखिए माइनस का 1/2 -2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, लेस देन इज आर इक्वल टू 3x लेस देन इज आर इक्वल टू 1/2 और प्लस का 2, ओके बेटा। 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, तो 3/2 बेटा, ओके ना? समझ में आ रहा है? लेस देन इज आर इक्वल टू 3x बेटा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2, ओके। डन ना? अब देखिए, अब यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है ऐसा पूछा गया, तो इस पूरे में मैंने क्या कर दिया ना बेटा, 3 से डिवाइड कर दिया। किसे डिवाइड कर दिया? 3 से मैंने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, ओके। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 लेस देन इज आर इक्वल टू एस लेस देन इज आर इक्वल टू 5/6 बेटा। अब इसका जो आंसर आया बेटा वो क्या आया, एक्स बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट के साथ 1/2 और 5/6। क्लोज ब्रैकेट क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना इनइक्वलिटी जो है वो होल्ड कर रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलिए। डर ना बेटा? बोलो।
किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे नहीं समझ में आया। बोलो। डन है। मुग्धा, आयुष, साहिल, पार्थ, बोलो बेटा। नहीं डाउट है ना किसी को? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, हाँ? ठीक है। ये पॉइंट को मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाँ? ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है बेटा यहाँ पर? सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाला तो हमने भी सॉल्व किया बेटा। अगर कहीं पर लिखा ना बेटा मॉड एक्स ना बेटा ग्रेटर देन या इक्वल टू ए लिखा, हाँ, तो इसका मतलब क्या बेटा? एक्स लेस देन या इक्वल टू माइनस ए, और एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू ए बेटा, हाँ। ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। तो एक्स लेस देन माइनस ए का मतलब क्या बेटा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, क्लोज ब्रैकेट बेटा, एक्स बिलोंग करेगा, हाँ। और यूनियन बेटा, है ना, ए से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट बेटा। क्या आपको समझ में आया बेटा? डन ना? ठीक है, ये ध्यान रखना, हाँ, अगर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने बेटा, हाँ, कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, है ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा कि भाई एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 2, और ओ आर का मतलब ना बेटा यूनियन होता है, ओ आर का मतलब, हाँ। और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, हाँ। एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या बेटा 3, हाँ। तो एक्स लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू क्लोज ब्रैकेट के साथ बेटा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी एक वेरी स्मॉल लार्ज नंबर, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है बेटा, ठीक है। यूनियन क्लोज ब्रैकेट के साथ 3 प्लस इन्फिनिटी, अब ये वेरी लार्ज नंबर वो भी नहीं मालूम है ना बेटा, कि प्लस इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर आपको खुद ही नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन लेता हूँ मैंने। यहाँ पर लिखा मैंने मॉड एक्स माइनस का 2 बेटा, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो ये केसेस बनेगा भाई, है ना। पहले ये केसेस बनेगा कि एक्स माइनस टू लेस देन इज इक्वल टू माइनस 5 बेटा, और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। ओके बेटा। अब देखिए ये बन गया एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस 5 बेटा प्लस का 2, और है ना बेटा, ठीक है, और x ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 प्लस 2, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो x लेस देन या इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा बेटा, और x ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7। समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। तो x लेस देन माइनस 3 बेटा, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट बेटा, यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी, ऐसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। समझ में आया आंसर? क्या आप लोगों को क्लियर है पॉइंट? बोलिए। डन है बेटा, तो मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलो। डन। तो बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा और डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग द इनइक्वलिटी। सॉल्व करना है इसको, हाँ, इनइक्वलिटी बोला कि सॉल्व करके आप बताइए मुझे बेटा। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला ना बेटा यहाँ पर, कि मॉड एक्स माइनस 1, है ना बेटा, लेस देन इज आर इक्वल टू 5 है बेटा, कॉमा मॉड एक्स ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू 2 है बेटा, हाँ। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा आप माइंड लगाइए और मुझे जरा बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसको, हाँ। तो देखिए ये तो इसका पार्ट, अगर देखिए ये लेस देन मॉड एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए, तो मॉड एक्स अगर लेस देन इज इक्वल टू ए बेटा तो माइनस ए,
लेस देन इज इक्वल टू एक्स, लेस देन इज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी भी जस्ट आपको पढ़ाया गया बेटा। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, माइनस का 5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बेटा, लेस देन इज इक्वल टू प्लस का 5। क्या आपको क्लियर है बेटा? यहाँ पर माइनस इधर ट्रांसफर करिए भाई, माइनस का 5 प्लस का 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स बेटा, लेस देन इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो जाएगा बेटा। -5 से +1 जाएगा -4, लेस देन इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्स, और लेस देन इज इक्वल टू क्या बेटा 6। तो यहाँ जो इसका सॉल्व किया तो एक्स बिलोंग करेगा क्या बेटा, क्लोज ब्रैकेट के साथ -4 से क्या बेटा 6 क्लोज ब्रैकेट के साथ। क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? बोलिए बेटा, डन ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इज इक्वल टू क्या बेटा -2, और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या बेटा 2। ओके, तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग टू -∞ टू -2 यूनियन, है ना बेटा, 2 से +∞, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। समझ में आया? अब मेरी बात सुनिए, इंटरसेक्शन। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, जब दो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बिटवीन में क्या बेटा, एंड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन लेना। आपको क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना। क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। हाँ, और जब इंटरसेक्शन लेना है ना, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको जरा ध्यान देखिए। एक लाइन बनाएंगे ऐसा हम लोग। सबसे बड़ी वैल्यू बोलिए जरा इसमें से कौन सा बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या बेटा 6 है। उसके बाद क्या बेटा आपका प्लस का 2 है, फिर क्या है आपका माइनस का 4 है, या -2 है, -2 है, फिर माइनस का 4 है। ओके, क्लिक किया ना, सबको समझ में आया ना अच्छे से बेटा? इधर क्या है बेटा -∞, इधर क्या है बेटा +∞। इंटरसेक्शन कैसे ले रहे हैं उसको जरा देख रहे हैं। तो उनको पहले -∞ से -2 चलिए, तो -∞ से मूव किया, कहाँ गया बेटा, पहले -2 पे गया, यहाँ पहुंचा। फिर 2 से कहाँ जाना, +∞ पर, 2 से कहाँ गया बेटा +∞, इधर चला गया। हाँ, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। हाँ देखिए बेटा, उन्होंने क्या बोला, -4 से 6 मूव करिए, तो -4 यहाँ पर है बेटा, -4 से कहाँ गया बेटा 6 पे गया। तो देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ तक गया, तो देखिए ये दोनों लाइन यहाँ पर ऐसा इंटरसेक्शन कॉमन मिले, क्योंकि दोनों लाइन यहाँ पर कवर कर रहा है। और फिर ये यहाँ तक, ये लाइन यहाँ आपको मैच कर रहा है, देखिए ये दोनों लाइन यहाँ पर। समझ में आया? तो जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या आया बेटा, एक्स बिलोंग टू -4 से -2 बेटा। बोलिए बेटा। क्लोज ब्रैकेट के साथ बेटा -4 से -2 क्लोज ब्रैकेट साथ यूनियन, फिर 2 से कहा बेटा 6 तक। हाँ, क्लोज ब्रैकेट के साथ। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, या नहीं आया? बोलिए। डन बेटा। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया। बोलिए, प्लीज एक बार चेक करिए आप लोग इसको। हाँ, ठीक है। खास तौर पे क्लास 11 के स्टूडेंट को क्लियर है बेटा? बोलिए। क्लास 11 के स्टूडेंट को सब समझ में आ रहा है? मुग्धा, पार्थ, प्रोज्वल, वरद, साहिल। बोलिए बेटा। मयूर। डन है। प्रोज्वल क्लियर पाटिल। ओके ओके। सभी स्टूडेंट क्लास 12 के हो क्या इसमें, इस बैच में? क्यों? डन ना बेटा? चलो इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। हाँ? ध्यान रखिए, अगर ये टाइप से क्वेश्चन मिला तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर। मॉड एक्स -1 बेटा, और मॉड एक्स -2 ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू क्या बेटा 0। एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल आर को, और एक्स नॉट इज इक्वल टू +-2 बेटा। है मतलब डिनोमिनेटर वाला जो है वो अनडिफाइंड है ना, उसको कभी भी ओपन ब्रैकेट के साथ नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है।
तो देखिए वाई इज इक्वल टू, लेट कर दिया कि भाई मॉड एक्स, तो देखो ये बन गया वाई माइनस वन बटा, और वाई माइनस टू ग्रेटर देन इज आर इक्वल टू जीरो। कभी भी वाई क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू टू, नॉट इक्वल टू टू बटा। तो इस केसेस के लिए प्रॉपर्टी होता है बेटा, वाई जो बनेगा वो लेस देन इज आर इक्वल टू वन हो जाएगा। और अगर ऐसा केसेस मिला है बेटा, और वाई ग्रेटर देन क्या बेटा टू, अब देखिए वाई क्या था बेटा मॉड, तो मॉड एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू वन बेटा, और का मतलब यूनियन होता है, और मॉड एक्स क्या बेटा ग्रेटर देन टू बेटा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बना बेटा माइनस वन लेस देन इज आर इक्वल टू एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू क्या बेटा वन, प्लस का वन, तो एक्स बिलोंग टू क्या बेटा क्लोज ब्रैकेट के साथ माइनस वन से वन क्लोज ब्रैकेट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और इसके आगे की बात करते हैं, यहाँ पर यूनियन लगेगा बेटा, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स जो बना वो लेस देन क्या बेटा माइनस टू, और एक्स क्या बेटा ग्रेटर देन टू, है ना। तो इस वाले पर अच्छा, डिनोमिनेटर में था इसीलिए ऐसा किया गया बेटा, क्योंकि y जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ना कि इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, ओपन ब्रैकेट के साथ यूनियन, और टू से प्लस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर ऐसे एक सिंपल सा यूनियन लगा लेंगे। समझ में आया बेटा, तो इसका फाइनल आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। बोलिए बेटा, एक्स बिलोंग टू माइनस वन से वन, यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, और टू से प्लस इन्फिनिटी, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया बेटा, बोलिए। डन है। देखो ये इसका जरा मैं आंसर लिख के बता दे रहा हूँ आपको भाई, जरा यहाँ पर ऐसे एक सिंपल सा एक आंसर लिख सकते हो यहाँ पर, कि फाइनल इसका जो आंसर आएगा बेटा एक्स बिलोंग टू माइनस वन से वन बेटा, क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट के साथ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू ओपन ब्रैकेट यूनियन टू से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इधर भी है बेटा, इधर भी ओपन ब्रैकेट, हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, बोलिए। डन बेटा। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को, नहीं ना। आपके पास एक मिनट का टाइम बचा है, मीटिंग में कैंसिल कर रहा हूँ बेटा। 9 मिनट के बाद आप लोग प्लीज लेक्चर ज्वाइन करोगे, इसके बाद और भी टॉप लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इनक्वलिटी का, ठीक है। ओके बेटा, डन ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इतना, हाँ? ठीक है चलो, ओके बेटा, हाँ? ठीक है।